दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल भाग्य ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए हरितालिका पूजन विधि लेके आई हूँ जो कि बहुत ही सहज होने वाली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए आज मैं आप सभी के लिए वही शेयर करने आई हूँ। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूजन को कैसे करना चाहिए। कुछ महिलाएं जो होती हैं जिन्हें पूजन नहीं करना चाहिए और कुछ महिलाओं को पूजन करना चाहिए। सर्गी कैसे लेनी चाहिए, सुहाग की थाली हमें कैसे देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए जिससे हमें काफी लाभ प्राप्त हो सके, जो कि हमारा दान करने का जो लाभ है वो हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। पूजन को अगर शास्त्रीय विधि अनुसार करते हैं तो पूजन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यही जानकारियां हमको करनी है। व्रत में मुझे क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए और इस व्रत में किसकी पूजन करनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका व्रत जो है माता गौरी और भगवान शिव शंकर की पूजन किया जाता है। आज के दिन इनका विवाह होता है और आज के दिन माता पार्वती और शिव शंकर जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये व्रत कब से स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ये जान ले 17 तारीख को 11:08 से व्रत स्टार्ट हो चुका है और 18 तारीख को 12 बज के कुछ मिनट यानी कि 9 या 10 मिनट तक इस व्रत को रखा जाएगा। लेकिन उदया तिथि लग जाने के कारण ये 18 तारीख को शाम तक की पूजा आप कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 18 तारीख को ही व्रत रखना है, यानी कि आज के दिन ही आपको हरतालिका पूजन का व्रत रखना है। और सबसे पहले जान ले हमें 12 बजे के अंदर अंदर यानी 17 तारीख की 12 बजे के अंदर अंदर ही हमें खाना खा लेना है, यानी जो भी हम खाते हैं। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम निर्जला इस व्रत को जो है निर्जला किया जाता है, जब हम इस व्रत को निर्जला रखते हैं तो अपने शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए, यानी जब आप पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे भी नहीं पूरे 24 घंटे तक, तो आप निर्जला व्रत कैसे रखेंगे उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अपने शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे हमारा शरीर दूसरे दिन के लिए एक्टिव रह सके। तो हमें रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, जैसे कि दाल नहीं खानी है, मसाले वाली सब्जियां नहीं खानी है। और ध्यान रखने वाली बात है, आध्यात्मिक तौर से ध्यान रखने वाली बात है, व्रत के कभी भी कोई भी व्रत हो उसके एक दिन पहले से यदि आप मांस मछली का प्रयोग करते हैं तो कतई ना करें, ये बहुत ही वर्जित होगा। इससे आपको लाभ मिलने की बजाय उल्टा दंड प्राप्त हो जाएगा। तो जानकारी के लिए आपको बता दें लहसुन प्याज का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीजों का प्रयोग आपको सर्गी में नहीं करना है। 12 बजे से पहले 11:30 बजे तक आपको सर्गी लेनी है। आप शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है। आप इन चीजों का शरबत पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए और मीठी चीजें खाएं। ज्यादा नमक वाला भोजन ना करें, ज्यादा तेल मसाले का भोजन ना करें, अन्यथा आपको दूसरे दिन बहुत प्यास लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया। दूसरी चीज ये जान लें जिन महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो काफी साल से व्रत को रख रही हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें इस व्रत को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। आप जिस दिन से इस व्रत को स्टार्ट करती हैं आपको उस दिन से इस व्रत को रखना ही पड़ता है, यानी कि इस व्रत को मरते दम तक रखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बात बता दें जिन्हें मासिक धर्म हुआ है वो महिलाएं जो हैं व्रत रखें, पेट से व्रत रखें और भगवान शिव माता पार्वती को स्पर्श ना करें, लेकिन पूजन अवश्य कराएं। यानी किसी कन्या अगर घर पे है तो कन्या से पूजन करवा दे, अन्यथा आपके घर में कोई सुहागिन महिला हो आप उससे पूजन करा दे, अन्यथा कोई भी ना हो तो आप पंडित या पंडिताइन से पूजन करा सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जैसे जिनके घर में सासू माँ है वो तो सुहाग की थाली सासू माँ को आप दे सकती हैं। जिनके घर में नहीं है वो क्या करें, मानिए बाई चांस किसी के घर में सासू माँ नहीं हुआ करती हैं तो आप किसी भी बुजुर्ग महिलाओं को, आपकी जेठानी हो या आपसे बड़ी कोई महिला हो जो आपको सम्मानी हो, मतलब आप जिनका सम्मान करती हूँ, जिनसे प्रेम करती हूँ, और आप उन महिलाओं को मतलब आप दे सकती हैं दान। जैसे कि नंद को दान दे सकती हैं और जेठानी को दान दे सकती, सास को दे सकती हैं, आपकी कोई चाची सास हो, इस तरीके से आप सुहाग की सामान। अच्छा, सुहाग के सामान में क्या क्या रखना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सुहाग के सामान में हमेशा 16 श्रृंगार जरूर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 16 श्रृंगार खुद भी बिना किए हुए पूजन को नहीं करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि कन्या इस पूजन को करती है तो वो बिना श्रृंगार के भी कर सकती है, लेकिन यदि शादीशुदा हैं तो बिना 16 श्रृंगार के आपको नहीं पूजन करना है। और दूसरी चीज आपको जानकारी दे दें, जो हम दान करते हैं
दान करने के समय हमें 16 श्रृंगार रखना है। एक थाली, एक पिटारी बनानी है, तब हम उसे दान करते हैं। दान के समय दक्षिणा जरूर रख लें, क्योंकि दक्षिणा का एक विशेष महत्व होता है। दक्षिणा का महत्व ये होता है, यदि हमारे सामान में किसी चीज की कोई कमी रह गई है, ठीक है, किसी चीज की हमारे सामान में कोई कमी रह गई, तो वो दक्षिणा हमारी कमी को पूरा कर देता है, इसलिए आप दक्षिणा को जरूर रख लें। दूसरी चीज है, आप फल फ्रूट आदि चीजों को रखिए, साड़ी कपड़ा जो भी आपसे हो सके, 16 श्रृंगार के अलावा साड़ी कपड़े को भी आप रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पूजन के समय हमें किस कलर के कपड़ों को पहनना चाहिए। सबसे पहले जान ले, शादीशुदा महिलाएं, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, जिनका सुहाग अमर है, उन महिलाओं को कभी भी सफेद और काले रंग का वस्त्र पहन के पूजन में नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो किसी को भी काला और सफेद रंग का वस्त्र पहन के नहीं बैठना चाहिए। यदि पुरुष सफेद कलर का वस्त्र पहन ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन महिलाओं को कतई सफेद रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए पूजा के समय। तो लाल रंग का वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करके पूजन में बैठे, तभी आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से शिव भगवान की पूजा में और माता पार्वती की पूजा में आपको लाल रंग का ही वस्त्र धारण करना, 16 श्रृंगार करना है। मेहंदी अवश्य लगा लेनी है, क्योंकि माता को मेहंदी बहुत ही अधिक प्रिय है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा फल है जो माता को समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित करते हैं, जिससे आपके घर में बरकत होती है। चलिए, पूजन करने के समय ही आपको एक बेल चढ़ा देना है, ठीक है। बेल चढ़ाने के बाद आप पूजन करेंगे, उसके बाद उस प्रसाद को आपको पूरे परिवार में बांट देना है। कहते हैं बेल, जो बेल होता है, यदि मृतक व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे से निकल जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से उस बेल का प्रसाद ग्रहण करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज, भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल समर्पित ना करें, नहीं चढ़ाते हैं उनको तुलसी दल, आप कभी भी उनको समर्पित ना करें। भगवान शिव को आप आचमन कराएं, जल से आचमन कराएं, दूध से आचमन कराएं, और आप उनका अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, माता जी का दूध से अभिषेक करें। माता को श्रृंगार पिटारी जरूर चढ़ाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दान करने के लिए, और माता को श्रृंगार पिटारी जरूर चढ़ाएं। गहने बनाएं, आप अन्न का गहना बनाएं, जैसे आपको बेसन का गहना बनाना है, छोटा छोटा सा, मतलब गोल गोल करके आपको हर तरीके का पायल, नथनी, बेंदी, ऐसे करके बेसन का और आटे का गहना बना के माता को समर्पित करना है। इस तरीके से करना है। आपको मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है। मिट्टी का शिवलिंग आपको जो बनाएंगे आप, उसकी विशेष खास तौर से पूजा होती है। यदि आपके घर में फोटो है शंकर भगवान के परिवार की तो वो रख लें, लेकिन मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसको पूजन करें और उसका पारण करें दूसरे दिन। अब बात करते हैं पारण की, यानी कि जब आप व्रत के दूसरे दिन अपना जब व्रत का पारण करेंगे, यानी कि उसे वो करेंगे, समर्पित करेंगे, जल में प्रवाह करेंगे, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या करना है, आपको किसी जल में प्रवाहित करके और भगवान को जो है साष्टांग प्रणाम करके आपको जब अपने घर आएंगी तो आपको जब अपना व्रत खोलना है तो उस समय आपको करना क्या है, कभी भी नमक की चीजों से व्रत मत खोलिएगा, मीठी चीजों से व्रत खोलिएगा, तभी उसका आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप जो है मीठी चीज, कुछ भी मीठा खाएं, उसके बाद ही नमक से व्रत खोलें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जितने भी आपके घर में बड़े लोग हैं सबसे आशीर्वाद ले लेना है। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद सबको ले लेना है, अपने से बड़े से बुजुर्गों का। भगवान का आशीर्वाद सर्वप्रथम ले लेना है, उसके बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेना है। इस तरीके से आपको पूजन करनी है। और जो भगवान शिव और पार्वती की पूजन करते हैं उस दिन रात में आपको जागरण करना है, सोना नहीं है, किसी की चुगली चबाई नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आप पूजन करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी नई वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज मैंने पहली बार अपना फेस रिवील किया है, इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर इस तरह के वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।